भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। मॉडल टाउन स्थित श्री अश्वनी सक्सेना अस्पताल में एक निःशुल्क चर्म रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 250 मरीजों की जांच की गई। डॉक्टर आदेश सक्सेना ने बताया कि मरीजों में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंचल दीक्षित सक्सेना से परामर्श व जांच कराने का भारी क्रेज रहा। प्रातः 9 बजे शुरू हुए इस शिविर में लगभग 125 मरीजों की जांच का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका था। दोपहर तक 250 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनकी पहले बीपी आदि की जांच की गई। डॉक्टर अंचल ने बताया कि इस उमस भरी गर्मी के मौसम में चिपचिपा पसीना आता है, जिससे शरीर में दाद, खाज, खुजली हो जाती है। कई मरीज इसे सामान्य बीमारी समझ अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से बिना किसी चिकित्सक की सलाह के कई प्रकार की दवा खा लेते हैं या फिर ट्यूब लगा लेते हैं, जो कई बार शरीर के लिए घातक सिद्ध होती है। उन्होंने चिकित्सक की सलाह के बिना कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, ये सलाह दी। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि किसी के पैरों में, किसी के चेहरे पर मस्से, किसी के हाथों में इन्फेक्शन व पैरों में भी फाले टाइप के निशान नज़र आ रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर अंचल दीक्षित सक्सेना से मरीजों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। चेहरे पे, गर्दन पे, और गर्दन पे कालापन और चमड़ी भी बाकी एरिया के हिसाब से थोड़ी मोटी है, तो ये लक्षण होते हैं मोटापे के। और या स्किन, अगर घर में किसी को शुगर की बीमारी है तो अगर मोटापा बढ़ेगा तो ये काले निशान और मस्से निकलेंगे। तो ये मस्सों का इलाज कोई दवा से या फिर कोई टैबलेट से नहीं होता, उनको मशीन के द्वारा निकाला जाता है। और जैसे जैसे पेशेंट की वेट कम करता है तो इसके चांसेस भी कम हो जाते हैं, और ये जो काले निशान होते हैं ये भी कम हो जाते हैं। खुजली करते हैं? खुजली करते हैं, वो दवाई लगाकर रहता हूँ कुछ। शुगर की बीमारी यहाँ और कहाँ पर है? ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हाँ ठीक है, ये पीछे करो। हाँ, एक बार हाथों में भी शुरुआत हो गई। क्या काम करते हैं आप? मेरा फुटवेयर का काम है जी। फुटवेयर पर घुटनों पे है? आपका जांच करते हैं? आज मेरी 120 आई है, ये तो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपने बहुत बड़ा है? इसके बाद मैंने कंट्रोल में कर ली काफ़ी। ये वाली बीमारी तुम्हारी जो सर्फ साबुन से होता है ना, जो एलर्जी हो जाती है, ये यहाँ की चमड़ी देखो, यहाँ की चमड़ी वर्क है ना कितना हार्ड है। तो ये दो बीमारियाँ हैं। दांत के लिए कभी आप जालिम बिल्कुल नहीं लगाने हैं। जालिम लोशन तो कभी मत लगाना दांत पे, जलन होके वो पूरा जख्म बना देगा। ठीक है, इसलिए मैं दवा नहीं दूँगी, क्योंकि इसमें जो दवा है वो अगर तुम्हें दांत में लग गई तो दांत बचेगा। तो इसके लिए मैं एक बार इसके लिए मैं सर्फ साबुन का काम करूँगी, या तो 10 आगे करके, क्योंकि ये बढ़ेगा वरना बीमारी। ठीक है।
बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी होती है। और इनके ना गर्म पानी से सिकाई करनी है, ठीक है। जब भी ट्यूब लगाओगी या कोई भी लोशन लगाओगी, पहले गर्म पानी में गुनगुने पानी में नमक डाल के हाथ 10 मिनट डाल के रखना। जब मुलायम होगी तो उसके बाद पूरे हाथों में गोले का तेल का लोशन लगाना, ठीक है। बहुत सारे कभी कोई अपने बैटरी चालू करने की गोलियाँ कर रही है और कभी इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन लगा उसके बाद दाने और सर में तेल डाल के ब्लीडिंग कोई बैटरी चालू करे गोली खोलनी, ठीक है। जब भी ऐसी होती है किसी ये क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में पसीना बनना, ऑयल बनना, इसकी वजह से बढ़ जाता है, इसकी स्किन ऐसी होती है कि बढ़ जाती है। हमारी स्किन ऐसे ही है तो मान के चलो कि जो सर में तेल डालोगे वो चेहरे पे आएगा तो ये और बढ़ेगा। और तुम्हारा कुछ ज़्यादा है कि तुम्हें गांठी भी बनी हुई है, ऑयल भी दर्द, ठीक है। तो अब शिवरात्रि ना वजन भी बढ़ रहा हो, गर्मी बरसने का परहेज करना है, खाने पीने में ध्यान देना है। अगर तुम्हें लगता है दूध लेने से ज़्यादा बढ़ जाता है तो दूध कम करना है। आज हमारे हॉस्पिटल श्री अश्वनी सक्सेना हॉस्पिटल में जो मॉडल टाउन में है, उसमें चर्म रोग, कुष्ठ रोग, यौन रोग और सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर अंचल दीक्षित सक्सेना, वो मेरी पुत्रवधू हैं और उन्होंने अभी ही ज्वाइन किया है। तो हमने सोचा कि धर्मार्थ से शुरू करते हैं, तो एक फ्री कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया है आज 11 सितंबर को। सर आज कितने मरीज थे? हमने लगभग करीब 125 मरीज़ देखे हैं और उनका सभी का मुफ्त परामर्श किया है और उनको यथासंभव मुफ्त दवाइयाँ भी दी हैं और आगे के लिए भी उनको कहा है कि वो फॉलोअप भी कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंचल अभी बैठेंगी यहाँ पर आगे भी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंचल दीक्षित सक्सेना है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे आज एक फ्री कैंप स्किन के लिए रखा गया है। यहाँ पर फ्री सब कुछ इलाज वगैरह हो रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी के हिसाब से यहाँ पे दाँत, खाज, खुजली इन सब के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। दाँत, खाज, खुजली में क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि हम जो पेशेंट यहाँ के आसपास के होते हैं तो गर्मी का परहेज़ करना तो हर वक्त मुश्किल मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। तो अगर हम जितना ध्यान रखें कि हमें पसीने से, गर्मी से और टाइट कपड़ों से हम जितना परहेज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और हम कोई भी बिना जानकारी के हम केमिस्ट से जाके हम दवा ले लें, कोई भी ट्यूब ले लें, उससे हमें पता नहीं, पेशेंट को पता नहीं होता है कि कौन सा ट्यूब लगाना होता है। फंगल इन्फेक्शन में कभी भी स्टेरॉइड नहीं यूज़ होता है और पेशेंट वही लगा के और उसको बढ़ा के लाता है। तो यहाँ पे मैंने आज बहुत सारे वही पेशेंट्स देखे जो जालिम लोशन, बेटनोवेट वगैरह लगा के उस दाँत को इतना बढ़ा के लाते हैं। तो एक चीज़ ये प्रिकॉशन रखना है कि अगर आपको दाँत है तो हमेशा डॉक्टर को दिखाएं, बिना डॉक्टर से पूछे दवा ना लें। दूसरा, जितना आप गर्मी पसीने से आप बचाव कर सकते हैं उतना करिए। ढीले कपड़े पहनिए, अपने कपड़े अलग रखिए और घर में अगर किसी को भी और किसी को दाँत है तो उसका भी इलाज करें, वरना क्योंकि आपस में फैलता है। फिर दूसरा हो गया स्केबीज, खाज। उसमें क्या होगा कि जितना ही पेशेंट का एक कीड़ा होता है वो अगर पेशेंट के अंदर चला गया तो वो उसको पूरे शरीर में दाने और खुजली करता है। वो अगर हम 10-15 मिनट पेशेंट कांटेक्ट में रहेगा किसी अपने जान पहचान वाले से, वो फैलता है। तो अगर हम इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पेशेंट को अपने और आसपास के लोगों का सबका इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज 2 हफ्ते का होता है। उसमें पेशेंट को एक तरीके से वो दवा लगानी होती है और आसपास के जितने भी घर में जो भी है, बच्चों से लेके गर्भवती महिला से लेके सबको उसका इलाज करना होता है, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा, मैं यहाँ देख रही हूँ कि पेशेंट को बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको बहुत पिंपल्स है, बहुत कॉमन है हमारे। और दूसरा, हमारा खान पान इन सब में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि हमारा क्या लाइफस्टाइल है और हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सा स्किन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। और
जिसको जैसे किसी एक्ने में किसी पेशेंट को दूध से भी दिक्कत होती है। बहुत स्टडीज़ इस पे इतने हैं नहीं, बट आज जैसे एक पेशेंट आया था, उसने बोला कि वो जब जब दूध पीता है उसको बढ़ जाता है। तो उसका मेन वही है कि वो अगर उससे परहेज़ करेगा तो उसका एक्ने कम हो जाएंगे। तो यही इन्हीं सब चीज़ों के ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं।